मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं अमित सिंह और आज बिहार के लिए बड़ा दिन। 243 सीटों का जो ये पूरा घेरा था, जो चक्रव्यूह था, उसकी तस्वीर साफ हो गई है। जी हां, रुझान टैलीज बता रहे हैं 243 में से 243 सीटों के रुझान आ गए। एनडीए मैसिव 181, महागठबंधन 57 और अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। 243 सीटें, 38 जिले, 40 सेंटर्स और अब ईवीएम का पिटारा खुला है। लेकिन उससे पहले कि हम आगे गेस्ट के पास जाएं, एनालिसिस पर जाएं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी है, जहां पर लगातार नतीजे, नंबर्स, डेटा, टैली लगातार बदल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से अब बिहार में सरकार बनाने की तस्वीर साफ होती जा रही है। रुझानों में सही एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करती एनडीए दिख रही है। बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन। बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 243 में से 243 सीटों की तस्वीर साफ हो गई। शुरुआती रुझानों में एनडीए बंपर जीत की ओर जा रही है। बंपर मैंडेट बीजेपी को, एनडीए को मिलता दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को 181 सीटें मिल रही हैं, लीड कर रही है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है, 57 सीटों पर इज लीडिंग। इसके अलावा अदर्स के खाते में भी 5 सीटें जाती दिख रही। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर रुझान आ गए। नंबर्स बहुत बड़े हैं, बहुत क्रूशियल नंबर्स हैं। ये क्रूशियल नंबर्स बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी की बात वोटर समझ गए, जेडीयू की बात वोटर समझ गए, एनडीए की बात वोटर समझ गए। लेकिन तेजस्वी यादव शायद अपना मैनिफेस्टो, अपने विचार, अपने आचार, अपने प्रकार, अपनी बातें वोटर्स तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से द ह्यूज टर्न अराउंड, द ह्यूज चेंज, द ह्यूज नंबर्स आर सीन ऑन स्क्रीन। शुरुआती रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। 181 इज अ बिग नंबर। 181 का मतलब है कि सूपड़ा साफ हो गया है विपक्ष का। रुझानों में सही नंबर्स बदल सकते हैं, दोपहर 2 बजे के बाद तस्वीरें बदल सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर है वो तो यही बता रही है कि अब हालांकि कांग्रेस ने भी हार मान ली है, ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, लेकिन हर बार चुनाव आयोग को दोषी ठहराना कहां तक सही है। वोटर्स ने वोट किया है, प्रचंड वोट हुआ है। पिछले 25 साल के बिहार के इतिहास में इतनी मैसिव वोटिंग कभी नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस ने हार मान ली है और वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का मामला है, जिस वजह से एनडीए लीड कर रहा है, एनडीए जीत रहा है। लेकिन अब ये जो तस्वीर है ये बताती है कि एमवाई समीकरण काम नहीं कर पाया, एससी एसटी ओबीसी का समीकरण काम नहीं कर पाया। मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी, मगध, सेंट्रल बिहार का जो इलाका है वहां पर बीजेपी का मैनिफेस्टो काम कर गया। नीतीश बाबू को फिर से महिलाओं ने जमकर वोट किया है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। तपोष पाल मेरे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद सिन्हा मेरे साथ होंगे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मनोज लाल मनु जी मेरे साथ हैं, ही इज फ्रॉम जेडीयू। कमल देव नारायण शुक्ला जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ होंगे। मोनिका ग्रोवर मेरी कोलीग हैं, जिनके पास एक बड़ा पैनल होगा, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तपोष पाल के पास चलता हूं। तपोष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड इट्स अ गुड नंबर फॉर यू। और मैं लगातार सुबह से ही विपक्ष के प्रवक्ताओं से भी बात कर रहा हूं, लेकिन एक आशा, एक उम्मीद बाकी है कि शायद 2 बजे के बाद नंबर्स बदल जाएं। लेकिन नंबर्स कितने बदलेंगे? 181 इज अ ह्यूज नंबर। तपोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, आज जो रुझान आ रहे हैं Right. और ये जो एक परिवर्तन की लहर दिख रही है, राइट, तो देखिए, एग्जिट पोल में मैं कई न्यूज चैनल्स में था, तो सभी के आंकड़े आ रहे थे और सब लोग दिखा रहे थे। लेकिन हर एक जगह पे मैंने एक ही बात कहा था कि जो हमारा अपना असेसमेंट है, जो अपना इंटरनल असेसमेंट है, वो 223 के आसपास हमारा बनता है। तो हमारी तैयारी आप समझ लीजिए किस लेवल की रही होगी। और अमित शाह जी ने स्वयं एक प्राइवेट चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने ये बताया था कि 160 हमारी रहेगी, बाकी फिर जितने में भी डिस्ट्रीब्यूट होना है वो होगा। तो 160 आप मान के चलिए, इस तरीके का उन्होंने एक लमसम आंकड़ा बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी उसमें जोड़ा था कि फेज 2 का अभी कैंपेन चल रहा है
और उसका एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो इसलिए वो 160 पर वो रोके थे। लेकिन ये आंकड़ा उनको भी मालूम था कि 200 के पार जाने वाला है इस बार। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, देखिए पहले चरण में 122 की 123 के लिए पोलिंग हुआ था, और उसमें हम लोगों ने ये क्लेम किया था कि हमारी जो है सीटें 100 के पार जाएगी। अगर हो सके आपके पास उस तरीके के डेटा हो तो प्लीज सेग्रीगेट करके ठीक है, मैं तपोश आ रहा हूँ, सामने कुछ करें। एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था, पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने की किसी राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहां तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थे। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी, ये डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता को एक सुखी समृद्ध बिहार चाहिए। और बिहार की जनता को ये याद है कि जो सशक्त बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का जो रास्ता है वो किसने साफ किया है बिहार में, और आगे लेकर के किसमें वो क्षमता है जो जो यहाँ तक बिहार को लेके आए हैं, यहाँ से और आगे ले जाने का बिहार का क्षमता है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर मैंडेट है कि बिहार की जनता ने विकास पुरुष तंत्र है, यहाँ पे जो भी होता है जनता के जनादेश से होता है। जनता का शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी। सर आप सीनियर पर रख सकते हैं बिहार, वहाँ गुड न्यूज नहीं आ रही। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, प्रीमा फेसी मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपये दिए गए, वो चुनाव। चलिए विकास मेरे सहयोगी और मोकामा चलते हैं। विकास मेरे सहयोगी इज जॉइनिंग फ्रॉम द ग्राउंड। विकास, वहां कैसी तस्वीर है, क्योंकि अभी टैलीज में रुझानों में कम से कम एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, वहां कैसा माहौल है, वहां से कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको? विकास, ओवर टू यू। देखिए जो मोकामा में है, मोकामा में लगातार अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए है। वही आप जो आखिरी समझ में आ रहा है, अठवां राउंड मोकामा में चला है, उसमें अनंत सिंह करीबन 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लिहाजा मोकामा में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस प्रकार से दुरासिंह यादव की हत्या हुई उसके बाद से मोकामा काफी बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी जब वोटिंग की प्रक्रिया भी खत्म हो गई, मतगणना चल रहा है, तो मोकामा में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। बोला जाए तो 4 कंपनियां यहाँ अलग अलग जो सुरक्षा बलों की है वो लगातार यहाँ सर्च कर रही है, लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। और बात करें काउंटिंग की और लोगों की, तो यहाँ पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। साथ ही विकास, आप बहुत जरूरी बात बता रहे, विकास कुमार संवाददाता करेस्पॉन्डेंट में वहां से इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि वहां पर अब बीजेपी भी लगातार जश्न का माहौल वहां पर भी लोग सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि एनडीए 181, महागठबंधन 57, राजद 5 पर 243 पे से 243 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। ज्यादातर जो वीआईपी सीट्स हैं वहां पर लीड कर रही है बीजेपी। मिथिलांचल की जो 60 सीटें हैं वहां पर भी लगातार बीजेपी के जो लोग हैं लीड कर रहे हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर लगातार बीजेपी लीड कर रही है। इसके अलावा जो मगध के जिले हैं 51, वहां पर भी लीड हो रहे हैं, और कोशी के जो जिले हैं वहां पर भी लगातार लीड हो। लेकिन ग्राफिक वॉल पर चलते हैं, क्रूशियल डेटाज हैं जिसका आपको जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, वहां पर चलते हैं और वहां पर आपको दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से चीजें वहां पर लीड हो रही है। ये देखिए, ये एक टैली मैं आपको दिखा रहा हूं शुरू से, प्लीज प्ले फ्रॉम द इनिशियल, और शुरू से मैं आपको ये दिखा रहा हूं किस तरह से यहां पर कौन कौन से लोग आगे चल रहे हैं, कौन कौन से लोग पीछे चल रहे हैं। ये डेटाज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिसमें कंस्टिट्यूएंसी के भी नंबर्स हैं। लीडिंग कैंडिडेट्स में कौन कौन है, जाले से 87 जिवेश कुमार लीड कर रहे हैं। इसके अलावा औरैया से रामा निषाद लीड कर रहे हैं। इसके अलावा केदार पीडी गुप्ता लीड कर रहे हैं। खुरैनी से, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार लीड कर रहे हैं, और बारूराज से अरुण कुमार सिंह इज लीडिंग। ऑल्सो साहिबगंज से राजू कुमार सिंह लीड कर रहे हैं।
तो ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है जो ये बताता है कौन कहां से लीड कर रहा है। और टैलीज पर भी निगाह आपकी जरूर पड़नी चाहिए। 243 में से 243 सीटों की टैलीज आ चुकी है। एनडीए 181, महागठबंधन 57 और अदर्स 5 पर है। मोनिका ग्रोवर मेरी कॉलीग वहां पर डेटा सेंटर में है, कंट्रोल सेंटर में उनके पास चलते हैं। मोनिका, आपके पास एक पूरा पैनल है एनालिसिस का, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम ये जो नंबर्स हैं 181, 57 और 5, इस पर सवाल पूछिए। और अमित, ये भी जरा देखिए कि जो नंबर्स इस वक्त हम देख रहे हैं वो कितना बड़ा मार्जिन दे रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच में, जबकि महागठबंधन जो है अपनी जीत का कितनी तेजी के साथ दावा करता नजर आ रहा था। तेजस्वी बार बार कह रहे थे कि मेरी ही सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। और तेजस्वी को हम विजय नारायण जी कहीं ना कहीं देख भी रहे थे कि जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, कहीं ना कि इस बार मुख्यमंत्री वो ही बन जाए, लेकिन जो नंबर्स हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। ये अंतर आपकी नजर में क्या कहता है? ये अंतर तो अब बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और ये गैप इतना ज़्यादा है महागठबंधन और एनडीए के बीच का कि ये गैप कम थोड़ा हो सकता है, लेकिन ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव को अब आत्मालोचना करनी पड़ेगी, आत्मसमीक्षा करनी पड़ेगी, कहाँ उनसे चूक हुई, उनके गठबंधन में कहाँ से चूक हुई। पहली चूक तो मुझे जो उनकी समझ में आती है कि सीटों का बंटवारा करने में उन्होंने इतना विलंब किया। और दूसरी बात कि कांग्रेस ने और उनके सहयोगी सब मिलजुल के उन लोगों ने अपना मुख्यमंत्री पद घोषित करने के लिए, तेजस्वी का नाम आगे करने के लिए इतना समय ले लिया, उससे भी जनता में थोड़ा कन्फ्यूजन हुई। और ये क्लियर पिक्चर कहीं ना कहीं नहीं दिखाई, क्लियर पिक्चर कहीं ना कहीं महागठबंधन ने नहीं दिखाई। और वो कौन से फैक्टर्स रहे महागठबंधन के पीछे रहने की वजह से? हालांकि ये रुझान है, लेकिन जो अंतर है वो बहुत कुछ क्लियर करता है कि इतना बड़ा अंतर क्रॉस कर पाना बाद में थोड़ा मुश्किल और टेढ़ी खीर नजर आती है। अमिताभ जी भी हमारे साथ है, वो 3 फैक्टर्स फटाफट से बताइए जिसकी वजह से तेजस्वी यादव या हम ये कहें कि महागठबंधन बैकफुट पर है। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो महागठबंधन बनाया और कांग्रेस के साथ जाने की उन्होंने कोशिश की, पहली गलती उनकी ये थी। दूसरी गलती, वो लगातार देखते रहे कि कांग्रेस उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं देने की बात कह रही है और बहुत तरीक़ों से नुकसान पहुंचा रही है। इसके बावजूद वो उसके पीछे लगे रहे। और तीसरा, जैसा कि अभी उन्होंने बताया विजय जी ने, कि भाई जो सीटों का बंटवारा अगर सही समय पर आप नहीं करेंगे तो आपके कार्यकर्ता, आपके नेता जो हैं वो कैसे तय करेंगे, कैसे अपने लोगों के बीच जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे, कैसे प्रचार करेंगे। और जब आप प्रचार में पीछे रह जाते हैं, कैंपेनिंग पीछे में हो जाती है आपकी, तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होना ही है। ये जो कॉम्बिनेशन था कि तेजस्वी यादव ने फैसला लिया, आरजेडी ने फैसला लिया कांग्रेस के साथ का, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक गलती, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है? जी, इस पर शुरुआत से हम बात करते रहे हैं, जब से गठबंधन की कोशिशें हो रही। कांग्रेस के तार इतने डूबे हैं क्या कि जो साथ जाएगा वो भी डूबेगा? नहीं, कांग्रेस के तार डूबे नहीं हैं। कांग्रेस, देखिए, आज भी देश में कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका नेटवर्क हर एक गांव में है। कांग्रेस का मोनिका, एक बड़ी खबर आ रही है। मोनिका, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मोनिका बात कर रही थी तमाम एक्सपर्ट से, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह कि राघोपुर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, तीसरे राउंड के बाद तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बहुत हैरान करने वाला नंबर, हैरान करने वाली खबर। तेजस्वी यादव 1273 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार उन्हें पछाड़ रहे हैं। समझिए, राघोपुर सीट एक नाक की लड़ाई थी आरजेडी और बीजेपी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग यह है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के करता धरता नेता, बड़ा चेहरा, राघोपुर से पीछे चल रहे। तीसरे राउंड के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो बताते हैं कि करीब 1200 सीटों से वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। 1273 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। बहुत हैरान करने वाली बात है। बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार उन्हें हरा रहे हैं। आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाती है, एक उनकी डायनेस्टी सीट मानी जाती है, बेस्टन सीट मानी जाती है, जहां से कहा जाता है कि तेजस्वी जी को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, राघोपुर से तेजस्वी अब पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी, इट्स अ मैसिव ब्रेकिंग इज कमिंग इन। और बीजेपी के सतीश कुमार उन्हें हरा रहे हैं। ये विश्वास से परे है, ये विश्वास से परे। तेजस्वी यादव 1273 वोटों से पीछे। हालांकि अभी ये तीसरा राउंड है, अभी दोपहर तक तस्वीर और साफ होगी, पिक्चर्स और क्लियर होंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी,
इट्स मैसिव ब्रेकिंग, हैरान करने वाली खबर है। महुआ से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं, तो दोनों भाइयों को लेकर खबर अच्छी नहीं है। महुआ से तेज प्रताप यादव, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, और राघोपुर से आरजेडी नेता करीब 1200-1300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तीसरे राउंड के बाद का ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अभी कई राउंड्स होने, 14 राउंड्स में डेटा निकलता है, 14 राउंड्स में वहां पर डिटेलिंग्स आती है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार उन्हें पछाड़ते, उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे पास है, तपोष पाल मेरे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के, और प्रमोद सिन्हा साहब मेरे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी के, मनोज लाल मनु जी जेडीयू के प्रवक्ता है, कमलदेव नारायण शुक्ला मेरे साथ है। मैं उनका रुख करता हूं। सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास, और प्रमोद सिन्हा जी, नंबर्स, डेटा, टैलीज बिल्कुल अगेंस्ट हैं, आपके विपरीत हैं। हालांकि ये रुझान ही सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट नंबर्स हैं, ये रुझान ही सही है, लेकिन बहुत हैरान और परेशान करने वाला मामला। प्रमोद सिन्हा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रमोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं कमलदेव जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। कमलदेव जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। 3-4 दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और कमलदेव जी आपने मुझसे कल कहा भी था 2 दिन पहले कि अमित बाबू, ये सब जो सब माहौल बन रहा है ना, वो सब साफ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, हम लोग बहुत बहुमत से आ रहे हैं। लेकिन ये नंबर देखिए कमलदेव जी, आप तो बहुत अनुभवी राजनीतिक है, पुराने प्रवक्ता है पार्टी के। अब 181 से 81 तो नहीं होगा ना कमलदेव जी? देखिए अमित जी, मुझे उम्मीद थी कि आपका क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा, और आपने उसी रूप में क्वेश्चन भी किया, और क्वेश्चन लाजमी भी है। निश्चित रूप से इस देश में जनता जनार्दन है, हमारे यहाँ के डेमोक्रेसी जो है काफी मजबूत है, लेकिन इसमें इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि जीत के लिए अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जिन टूल्स का उपयोग होता है, यह देश के लिए घातक है। इस बात को समझना होगा इस देश की जनता को। और कमलदेव जी, जश्न की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं आप विराम दें मुझे बस 20 सेकंड का। ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर से, पटना से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर बिहार असेंबली इलेक्शन के नंबर्स, डेटास को लेकर ये तस्वीरें थी। कमलदेव जी प्लीज कंटिन्यू, कमलदेव जी कंटिन्यू। कमलदेव जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर, बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है, व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है। कांग्रेस और राजद वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं, एक भी कंप्लेंट भारत निर्वाचन आयोग को नहीं प्राप्त हुई एसआईआर के उपरांत, और ये सब घुसपैठियों के माध्यम से जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनका वोट लेकर के चुनाव में मैदान में जाना चाहते हैं। और जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि हर चुनाव में अपने जीवन शैली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता, पारदर्शिता के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। अखिलेश बाबू बिहार के रिजल्ट को देख करके आज रात भर सोए नहीं है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी उनके गुंडा राज को स्वीकार नहीं करेंगे। और आज भी लोगों को याद है कि उत्तर प्रदेश में जब जब सपा सूबे में आई है तो हमारी बहू बेटी घबराई है। पाठक को आप सुन रहे थे, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विद अस, और वो कह रहे हैं कि सरकार एक मैंडेट, एक क्लियर मैंडेट आ रहा है। मेरे साथ कमलदेव नारायण शुक्ला जी हैं। कमलदेव जी, माफी चाहता हूं आपको बीच में मैंने रोका, प्लीज कंटिन्यू सर। कमलदेव जी, तो जनता का जो वर्डिक्ट है उसको सब लोग स्वीकार। ठीक है कमलदेव जी, मैं रोक रहा हूं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बिहार इलेक्शन जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर रुझान अब आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा है, शुरुआती रुझानों में से ही एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। नंबर्स बहुत क्रूशियल है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को 186 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये देखिए, टैलीज बता रही हैं कि एनडीए महागठबंधन अब बहुत
आगे निकल चुका है एनडीए महागठबंधन से। सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 186, महागठबंधन 52, अदर्स 5 पर आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं बिग वॉल पर। अब लगभग ये क्लैरिटी हो गई है कि एनडीए बम्पर मेजॉरिटी के साथ बिहार में आ रही है। 186 ये जो नंबर्स हैं बहुत बड़े हैं, मैसिव है। इट्स अ डीप इंपैक्ट ऑफ वोटर्स ऑन एनडीए, क्योंकि जिस तरह से मैनिफेस्टो आया, जिस तरह की बातचीत हो रही थी, वो तब्दील वोटों में नहीं दिखी है महागठबंधन के लिए। और ये देखिए जो चुनावी नाव है वो लहरती हुई चलती हुई दिख रही है। एनडीए नीतीश बाबू बहुत खुश, 186 पर है, महागठबंधन 52 पर, अदर्स के खाते में 5 सीटें गई हैं। अब ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बदल है। होगी वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा, और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही, उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है, ऐसा दिखाई बिहार से ही बदला। तो आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। वो कह रहे हैं कि अब तस्वीर लगभग साफ हो गई, हालांकि थोड़ा और वक्त रुकना चाहिए। 243 में से 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 186, महागठबंधन 52, इसके अलावा अदर्स के खाते में 5 सीटें गई हैं। टैलीज आपको लगातार दिखा रहा है, आरजेडी 36, कांग्रेस 8 और वीआईपी को 1 सीट मिल रही। देखिए हालांकि सैनी साहब लगातार दावा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे, महागठबंधन की सरकार आ रही है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, मोनिका भी न्यूज सेंटर में है, तपोसवाल मेरे साथ है, प्रमोद सिन्हा जी शायद अभी कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ेंगे, रणवीर मेरे साथ हैं, इसके अलावा मनोज लाल मनु जी भी हैं, कमलदेव नारायण शुक्ला जी हैं। कमलदेव जी मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारी तस्वीरें आ रही है इसलिए मैं आपको रोक रहा था, प्लीज अपनी बात पूरी रखिए। कमलदेव जी प्रतीक्षा कीजिए रिजल्ट का, हालांकि जो गैप है उसको पाटना मुश्किल है। ये आप मान रहे हैं, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि नंबर्स में बहुत फर्क हो गया है? तो बिल्कुल, क्योंकि जनता जनार्दन है, उसका जो वर्डिक्ट है उसको स्वीकारना होगा, और जो रिजल्ट का गैप है उस गैप को पाटना मुश्किल है। कमलदेव जी मुझे एक बात बताइए, 2 दिन पहले डिबेट में जब हम लोग बैठे थे, कमलदेव जी मुझे एक बात बताइए, ये तो कंफर्म है ना कि कांग्रेस की बात वोटर्स तक नहीं पहुंची, महागठबंधन का मैनिफेस्टो नहीं पहुंचा, आपका कम्युनिकेशन वोटर्स के साथ नहीं हो पाया, ये तो एक्सेप्ट करने वाली बात है। अमित जी, ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। अमित जी बात नहीं है, मैंने वोट के हिसाब से अपना रणनीति नहीं बदला। कांग्रेस हमेशा पलायन, बेरोजगारी और जनता के मुद्दा पर अपना वोट का प्रचार किया, प्रसार किया। राहुल जी ने जो यात्रा की है उसमें इशू रहा, जिस ढंग से चुनाव आयोग कर रहा है, इन सारे बिंदु पर कांग्रेस कौज पर लड़ा, वोट के लिए अपने इशू को चेंज नहीं किया, और वो कौज आज भी कायम है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग धांधली नहीं किया है, यह है और इशू है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इशू कांग्रेस के लिए आज भी है, बेरोजगारी आज भी इशू है। एक सेकंड अमित जी, और यह जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, इसको कौन सा सूचना मानिएगा कि चुनाव का घोषणा होना है और उसके 15 दिन पहले 10-10 हजार का हम गिफ्ट दे रहे हैं, या चुनावी वर्ष में और चुनावी महीना में, यह घूस कहा जाएगा ना। और निश्चित रूप से तत्कालिक लाभ के लिए लोगों का मूड चेंज होता है। कमलदेव जी, अगर ये घूस होता, आचार संहिता का उल्लंघन होता, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग संज्ञान लेता। ठीक है, प्लीज बात पूरी करिए। बिल्कुल, एक सेकंड अमित जी, बात पूरी करिए। और पूरे चुनाव में आप देखिएगा कि कांग्रेस का स्टैंड अपने इशू से बाहर नहीं गया। अरे कांग्रेस की तो रैलियां भी नहीं हुई है सर। कमलदेव जी, मैं यही बात कह रहा था कि अगर आप बिहार के लिए इतने सीरियस थे तो 20 रैलियों से कहां काम चलता। आप लुक एट तेजस्वी यादव, लुक एट हिम, 179 रैलियां, कैन यू इमेजिन इट? 150-200 रैलियां एक शख्स अकेला कर रहा है, पूरी पार्टी को लीड कर रहा है। आप महागठबंधन में कोalition थे, और ये देखिए लड्डुओं की तस्वीरें आ रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं कमलदेव जी, मैं आ रहा हूं। ये देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही है, क्या कुछ करे कार्यकर्ता। पर नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। अभी हम लोग कुछ ही देर में
पूरा यहाँ होली दीपावली अच्छा चुकिया पटाखा कोई भी आवाज वाला नहीं, अबीर गुलाल बैंड बाजा सबसे हम लोग एक जश्न मनाएंगे। 1 घंटा बाद यहाँ दीपावली मनेगी। अमित शाह जी ने भी कहा था कि बिहार में डबल दीपावली मनाना है तो नीतीश कुमार जी को एनडीए सरकार को फिर से चुनिए। और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी मेहनत करके बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया, इसी का नतीजा है कि ओहे मुंह गिर गए इंडिया गठबंधन। मैंने कहा था जो आपके कुछ ऐसे लोग जो आज तक बिहार में नजर नहीं आते थे, उनका भविष्यवाणी 0 हो गया। और वो जनता को अपने बारे में बताएं कि उन्होंने कहा था कि 22 सीट से ऊपर नहीं आएगी, वो कहां गए, किस बिल में घुसे हैं, वो नजर नहीं आएंगे। कुछ देर बाद देखिएगा। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं आप लोग। ये होना ही था। 2025 फिर से नीतीश जी का विकास है, डबल इंजन का विकास है, इसी का नतीजा है। अभी आने वाला समय देखिएगा, जो नारा लगा 225 से 30, अब फिर से नीतीश। 9% जो महिला घर छोड़ के बाहर नहीं निकलती थी, आजादी के बाद पहली बार बिहार में 67% पोलिंग हुआ। आज नीतीश जी का विकास है, अमन चैन डर भय जो भाग गया, इसी का नतीजा है कि नीतीश जी का इतना बहुमत से सरकार बन रहा है। तो देखिए जिस तरह से टैलीज अपडेट हो रही हैं, नई टैली मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए 243 सीटों का जो रुझान था वो आ गया है। एनडीए 189, बहुत बड़े नंबर है, जरा समझिए। 189 सीट्स रुझानों में आगे चले। महागठबंधन लगातार घट रहा है, 50 पर पहुंच गया। अदर्स के अभी नंबर्स इंटैक्ट हैं, 5 पर हैं। ये बहुत मैसिव वोटिंग है, ऐतिहासिक रिजल्ट है। और मैं कह रहा हूं कि अभी तो ठीक से 12 भी नहीं बजे हैं, ये नंबर सेटल होंगे, ये चीजें सेटल होंगी तो तस्वीर बदल जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इज कमिंग इन। बिहार इलेक्शन से जुड़ी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं और एनडीए बम्पर मेजॉरिटी की ओर जाती दिख रही है। 189 का आंकड़ा जरा समझिए। 243 विधानसभा में 189 पर एनडीए लीड कर रही है। रुझानों में सही एनडीए बम्पर सीटों से सरकार बनाती दिख रही है। 50 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन यह बहुत दुखद है, मुझे लगता है कि महागठबंधन के कई सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो चुकी होगी या होने वाली है, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। और मुझे बहुत ये बात कहने में मैं गुरेज नहीं करूंगा कि महागठबंधन वोटर्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाई है। एसआईआर का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है वो वोटिंग बताती है कि, और इतिहास में एक चीज और बदल गई बिहार के इतिहास में। वहां का इतिहास ये कहता है पिछले 25 सालों का कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता है सरकार बदलती है। इस बार वो कैलकुलेशन, वो सेफोलॉजी खत्म हो गई, काम नहीं आ रही है। एनडीए 189 सीट बम्पर विजय की ओर बढ़ती हुई रुझानों में। इसके अलावा महागठबंधन 50 रुझानों में, अदर्स 5 रुझानों में। बड़ा पैनल मेरे साथ है, तापस पाल मेरे साथ है, प्रमोद सिन्हा जी, मनु जी हैं। तापस पाल, ये सवाल बहुत क्रूशियल हो जाता है आपसे पूछना भी कि जो कम्युनिकेशन वोटर्स के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कम्युनिकेशन मुझे लगता है महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कर नहीं पाए, रख नहीं पाए अपनी बात। सबसे मजेदार क्या है कि कल की परसों शायद चुनाव खत्म होने के बाद ये तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद ही बोल रहे थे कि हमारा और महागठबंधन का इस बार क्लीन स्वीप होने जा रहा है। और 9वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी राह बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और ये 9वीं फेल जो है इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए बहुत राजनीति जो है बारीकियों का ही खेल है और बारीकियां बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता पड़ती है राजनीति में। और हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग में अंतर है। राहुल गांधी बिहार इलेक्शन में हरियाणा का डेटा लेके दिल्ली में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कहां से जनता को कनेक्ट करेगी, क्या करेगी? आप बताइए ना। वोट चोरी को लेके पदयात्रा कर रहे थे। अब बिहार की जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है वोट चोरी, क्या मतलब है। हम वोट डालते चोरी थोड़ी। तापस, एक मैं रणवीर जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। रणवीर, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 hours that since we are together and doing debate on Bihar elections, 189 versus 50. Now what do you see? Ranveer. Without swaying, without going left right, I would say that if this probably is going to be the verdict, we accept what is people's verdict with full humility, and every election is probably an opportunity to learn and grow. And this is not just about winning or losing, it's also about understanding what the people expected from us.
we would try better to align ourselves even more closely with the aspirations of people. And the mandate which we probably see here is a message, and we will study it carefully. Responsible politics means listening to the people at every step. Ranveer, please speak your heart. Please speak your heart. Let me ask you a question. Ranveer, let me ask you a question. Please speak किस तरह का नेतृत्व है, किस तरह का जंगल राज्य रहा है और किस तरह का वंशवाद है। मतलब लगता था आप कभी भी चुनाव, बिहार का चुनाव लग रहा था कि जैसे पूरा परिवार ही तेजस्वी का लड़ रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो लगता था यूपी में सारा प्लेस का परिवार ही लड़ रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी के पूरे परिवार, तो ये वंशवाद के पोषक हैं। ये चुनाव में केवल महागठबंधन को लोगों ने केवल नकारने का काम नहीं किया है, महागठबंधन को समाप्त करने का काम नहीं किया, उन्होंने वंशवाद के खिलाफ भी मुहर लगाई है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात की जाए, उन्होंने लगातार कई आरोप भी उस बीच लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे थे कि वहां पर जिस तरीके से महागठबंधन की एकाएक जीत होगी, लेकिन जो शिकस्त है वो देखी जा रही है। नहीं, जहां एक तरफ आरोप लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में संदेश दे रहे थे कि पूरे बिहार का युवा तेजस्वी के साथ है। ये परिणाम जिस तरह से 190-192 सीटों पे बीजेपी इंडिया आगे है, तो बिहार के एक एक युवा ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के ग्रामीण इलाकों के किसानों ने और बिहार की जनता ने मतलब प्रचंड बहुमत से समर्थन। ठीक है, जगदम्बिका पाल को सुन रहे थे, वो लगातार बता रहे बिहार में प्रचंड बहुमत क्यों मिला है। अब मेरे साथ रणवीर हैं। रणवीर, आई एम सॉरी, आई वाज got interrupted by PCR. I have a question for you, Ranveer. Please speak to your heart. How do you consider this loss of your ally? Also, I want you to reiterate and tell us, our audience, what was the reason that you have lost in this much big mandate? Also, how do you see the coming phase elections and different states? Ranveer. Well, I would begin with stating that, see, elections are periodic. Our commitment to Bihar is something which probably is going to continue. Right. And we plan to strengthen our organization, and we stay connected to the ground. Democracy means respecting what people choose, whom they choose, and we thank each and every voter who placed faith in us, and we also respect who probably did not. And today's outcome, as I stated, that is not the end of the journey. It's a reminder to engage deeper, listen more, and connect probably better with the people and work harder. When we stay with me, breaking news is coming in. बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको ब्रेकिंग वॉल पर वो खबर समझाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, और बड़ी खबर है कि लगातार अब तेजस्वी यादव पीछे होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव करीब 3016 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आंकड़ा 1200 का था, बढ़कर 3000 हो गया चौथे राउंड के बाद। तेजस्वी यादव पीछे चल रहा है। अभी कई सारे राउंड होने हैं, लेकिन अभी शुरुआती जो इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं उसमें वो पीछे चले। राघोपुर आरजेडी की परंपरागत बेस्टन सीट है, जहां से हमेशा से आरजेडी के कैंडिडेट जीतते आए हैं और बहुत कॉन्फिडेंट थे। पिछली बार भी बहुत बड़े मार्जिन से तेजस्वी जीत कर आए, लेकिन बिहार विधानसभा की तस्वीर, तासीर और उसका जो स्वाद है वो बदल रहा है। तेजस्वी यादव 3016 वोटों से अब पीछे चल रहा है। तीसरा राउंड हो चुका है चौथे राउंड में, और ये देखिए 243 के रण में 243 रिजल्ट के एनडीए बहुत खुश, 191 बड़ा नंबर, महागठबंधन 48, अदर्स 5। तो नंबर्स लगातार घट रहे हैं। देखिए 76 से 55 से भी कम हो गए, और बीजेपी जहां पर 155-60 थी वो नंबर बहुत बड़े हो गए। इट्स अ ह्यूज मार्जिन। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बिहार विधानसभा में एनडीए की बहार है। जी हां, बहार तो होनी चाहिए। रुझानों में एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ रहा है, और मेरे न्यूज सेंटर से जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसमें रुझानों में एनडीए को 191 सीटें, यानी 191 ह्यूज नंबर, 243 is the total number of seats in बिहार, और उसमें से आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट 80% सीट्स एनडीए को जाती दिख रही है। 191 फॉर एनडीए, 48 फॉर महागठबंधन एंड 5 फॉर अदर्स। बीजेपी 85, जेडीयू 76, एलजेपीआर 22, हम 5, आरएलएम, मतलब एलाइज भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एलाइज ने भी बम्पर तरीके से फाइट किया है। रुझानों में महागठबंधन को बहुत लॉस होता दिख रहा है। 48 सीट, 48 सीटों पर अब रुझान पहुंच गए हैं। बम्पर तरीके से रुझानों में बीजेपी लेड कोएलिशन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज मेकिंग अ गवर्नमेंट, और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 18 को शपथ ग्रहण हम करेंगे और 14 को नतीजे आएंगे। लेकिन ये नंबर्स, ये टैली, ये डेटा बताते हैं
कि शपथ ग्रहण करने का अंदाजा किसी और का लग रहा है, मुख्यमंत्री कोई और बन रहा है, डेप्यूटी सीएम किसी और की पार्टी का बनने जा रहा है। टैलीज पर नजर मार लेते हैं फटाफट। 243 में से 243 नंबर्स इज ऑन योर स्क्रीन। एनडीए 191, महागठबंधन 48, अदर्स 5। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, वहां पर उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन देखिए आपको मैं ये सर्कल ग्राफ दिखाता हूं। ये देखिए एनडीए महागठबंधन का जो डेटा है वो 48 पहुंच गया, अदर्स 5 पे, लेकिन ह्यूज लुक एट द मार्जिन, लुक एट द शेयर्स। एनडीए 191 पे बहुत लंबा मार्जिनल शेयर आ गया है। 2025 विधानसभा चुनाव की तस्वीर यहां समझिए, रुझान है, अभी एग्जैक्ट नंबर्स आने बाकी हैं, लेकिन रुझानों में देखिए अगर विधानसभा बैठेगी तो पूरा भगवा दिखाई देगा, यानी 80% के आसपास, 70% के आसपास जो सीटें हैं वो अब एनडीए खाते में जाती दिखाई दे रही है। 191 फॉर एनडीए, 48 फॉर महागठबंधन, 5 अदर्स के लिए। ये बिहार विधानसभा चुनाव के प्रारूप एक एक्सपेक्टेड तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाई बता रही है कि कितना हैवी मार्जिन के एनडीए आ रहा है। 2025 विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है उन सभी लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि इस बार नीतीश बाबू की सरकार नहीं बनेगी, इस बार एनडीए सरकार नहीं बनने जा रही, महागठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आएगा। लेकिन वो प्रचंड बहुमत महागठबंधन से होकर, ये देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, यहां पर आतिशबाजी हो रही है। और ये पटना में बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सुनिए। ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು तस्वीरें हम आपको जेडीयू दफ्तर से दिखा रहे हैं पटना से, वहां पर जश्न का माहौल है। नीतीश कुमार इस वक्त बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके गठबंधन ने कमाल कर दिया है। रुझानों में से ही 191 एनडीए, महागठबंधन 48, अदर्स 5। लड्डू बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जलेबियां छन रही हैं, पराठे बन रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर में। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मैंडेट है जो बिहार की जनता ने, बिहार के वोटर्स ने दिया है। इससे पहले तमाम सेफोलॉजिस्ट बार बार ये दावा कर रहे थे सरकार नहीं बदलने वाली है, नंबर्स बदल जाएंगे। और देखिए नंबर्स बदले और क्या खूब बदले हैं। 191 एनडीए के लिए प्रचंड बहुमत। बिहार के इतिहास में इस तरह का नंबर गेम कभी भी देखने को नहीं मिला है। एनडीए 191, महागठबंधन 48, अदर्स 5 पर। यानी अगर आप टैली को देखें, बीजेपी 85, जेडीयू 76, एलजेपी 22, हम 5 और एलएन 3 सीटों पर आगे चल रही। तमाम वो जो वीआईपी बेस्टन सीट थी, तेजस्वी यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं। चौथे पांचवें चरण का जो काउंटिंग वहां चल रही है। ये देखिए आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको जेडीयू पटना दफ्तर से दिखा रहे हैं। वहां पर कार्यकर्ता खुश हैं, सभी की बातें खिली हुई हैं क्योंकि नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं, डेटा बहुत कुछ कहता है। और जितनी बेस्टन सीटें थी उन सब पर बीजेपी ने खतरनाक तरीके से लीड ले ली है। और शत्रु यादव उर्फ खेसारी पीछे चल रहे हैं आरजेडी के। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन छोटी कुमारी उन्हें पछाड़ती दिखे। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, कटिहार, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, वैशाली, ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, यहां पर एआईएम ने कमाल दिखाया। सीमांचल की बहुत क्रूशियल सीट है। इसके अलावा मगध के जो जिले हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, यहां पर 51 सीटें जहां पर तस्वीर तासीर बदल गई है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर देखिए, सच में बिहार का मतलब नीतीश कुमार ही हो गया है क्योंकि जिस तरह से आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की कोएलिशन को, गठबंधन को एक बड़ी हार की तरफ बढ़ता हम रुझानों में देख रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। कोसी के 13 जिले हैं, 13 सीटें माफ कीजिएगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। यहां पर भी जो बीजेपी एलाइज है यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वहां से लीड कर रही है। अब तमाम जो एग्जिट पोल थे उनके हिसाब से ही नंबर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी ने दी थी तो पोल डायरी ने 184 से 209 दिया था। 191 हम पहुंच चुके हैं। चाणक्य ने 130 से 138 का दिया था, उससे बहुत आगे हम निकल गए हैं। इसके अलावा प्रजा पोल ने 186 दिया था, उसको भी एनडीए के जो रुझान आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, दैट हैज आल्सो बीन क्लियर्ड। तारापुर से अच्छी खबर है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। मोकामा से दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जो माहौल बना, वहां पर अनंत जो सिंह है, बाहुबली नेता है, वो वहां से आगे चल रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, न्यू पॉलिटिशियन, यंग सिंगर फ्रॉम बिहार, वो उनके लिए अच्छी खबर है, बहुत उत्साहित होंगी, बहुत खुश होंगी क्योंकि एक इतनी युवा नेता अगर आती है सत्ता में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आती है तो ये अच्छी बात है। सुनिए। और मोदी जी मेरे भगवान है, ये देखिए मेरा भगवान, किस मुद्दे पे वोट, ये भगवान है, ये भगवान है, आदमी भगवान है, मोदी जी भगवान है। तो भगवान नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे, इसका जो मैंडेट मिला है 180 से भी ऊपर प्रचंड
देखिए पूरी जनता, इस बात को बिहार की जनता समझती है कि हम किसके हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारा बिहार मजबूत होगा। किस मुद्दे पे जनता ने वोट दिया है इस बार? किस मुद्दे पे वोट दिया? विकास के नाम पे वोट दिया है। जनता ने सुनिश्चित कर दिया, सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया है। विकास के नाम पर वोट दिया है। सिर्फ विकास के नाम पर। महागठबंधन इस बार कह रही थी कि हम लोग सरकार। अरे महागठबंधन तोड़े वो तो महाठगबंधन था। क्या लगता है ये विजय जो है ये किसको समर्पित करना चाहते हैं आप? ये बिहार की जनता को समर्पित है कि बिहार की जनता को जो चाहिए था वो बिहार की जनता को मिल गया। सारे लोग इसी के इंतजार में थे कि कैसे रिजल्ट निकले, और देखिए नमो नमो हो रहा है अभी। कितनी बड़ी विजय है ये? कितनी बड़ी? ये बहुत बड़ी विजय है। ये किसकी विजय है? सच्चाई की विजय है। सच्चाई की विजय है। सत्य की विजय है, सत्य की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रयास किया था, क्या लगता है आपको यहाँ पर इनको सक्सेसफुल मिला है? अरे तो उसी का तो सक्सेसफुल है। देखिए अब जनता बहुत जग चुकी है। अब बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है, उसको पता था कि हम किसको वोट देंगे और कौन मेरे लिए काम करेगा। बढ़े हुए वोट आपके ऊपर बढ़े, ऐसा लग रहा है इस वक्त 71% वोट बढ़े थे जो बोल रहे थे विरोधी पक्ष में जाएंगे, लेकिन अरे क्या है क्या विरोधी? कौन विरोधी? जैसे देखिए जिसका मालिक बलवान उसका चेला पहलवान। अच्छा हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार 5 साल में जिस तरीके से काम हुआ है और तेजी से बढ़ेगा? और बहुत बढ़िया होगा। आप देखना ना, अब देखना बिहार कैसा होगा। ये रथ किसके लिए बनाया है? ये नमो रथ है। अच्छा। ये विजय का रथ है। अच्छा। ये मोदी जी का रथ है, हमारे भगवान का रथ है। कहाँ घूमेंगे ये रथ? ये रथ बहुत जगह से घूम के आया है। घूम के आए हैं? आज आया है पटना। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बेचारा बच्चा है, थोड़ा सा तकलीफ में होगा, ही स्वाभाविक है। अच्छा। लेकिन वो समझ नहीं पाया, उसको इस बात को समझना चाहिए। 18 तारीख की तैयारी उन्होंने की थी सीएम को। अरे अब तैयारी तो आगे कर ले, उससे क्या होता है। अच्छा, तैयारी चाहे किसी की मर्जी, आज तैयारी कर ले। क्या इतना बड़ा बहुमत मिलेगा ये अभिजीत? ये हमारा भगवान, ये इतना बड़ा भाई रखो मेरे भगवान मोदी पर। इतना बड़ा बहुमत मिलेगा अभिजीत? था इतना बड़ा, ये कहाँ से? सालों से मेरे गले में है। इतना बड़ा बहुमत मिलेगा अभिजीत? ये देखिए कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। विजय रथ लेकर बीजेपी कार्यकर्ता चल रहे हैं। तापोश पाल मेरे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जश्न की तस्वीर भी तापोश हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जरा समझिए ये नंबर्स, ये मैंडेट बहुत क्रूशियल हैं और ये बताता है कि जो कन्विंसिंग करने की कोशिश बीजेपी ने की, एनडीए ने की, वो पब्लिक के पास गई है। महागठबंधन के नेता प्रवक्ता बार बार ये कहते रहे हैं कि जंगल राज है, बीजेपी की सरकार में काम नहीं हो रहा है, पुल गिल रहे हैं, शराबबंदी को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा था, महिला सशक्तिकरण पर लगातार महागठबंधन के निशाने पर एनडीए के नेता थे। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने जो समझा है, उनको लगता है कि एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हो पाएगा, शायद इसीलिए नंबर इतने पॉजिटिव है एनडीए के लिए। तापोश जी देखिए, इसमें कई फैक्टर्स हैं। हम लोगों ने जो जनता के लिए किया वो तो जनता के पास है, उसको हम बार बार दोहराते भी हैं, कहते भी हैं, अलग अलग चैनल्स में हम उनको बताते भी हैं, उसका प्रचार भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज है, जो जिनको की एक्चुअल सपोर्ट मिला है, जिनको सही में ये फायदा मिला है, उनसे तो कोई चीजें छुपी हुई नहीं है ना। और वो आम जनता है जो कि सब कुछ जानती है। इसके अलावा जो महागठबंधन बार बार ये कह रहे हैं, बेसिकली अब ये महाविभाजन बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, महागठबंधन ये दिखा रहे थे, महागठबंधन दिख ही नहीं रहा था किसी को। देखिए सबसे पहले तो भाई भाई से लड़ रहा था। ये सबसे बड़ा महागठबंधन का एक आरजेडी जो मेन व्यक्ति था, उसी के बीच में जो है रिफ्ट दोनों में दिख रहे थे। वोट चोरी का मामला बिहार को कनेक्ट नहीं करता था, फिर भी ये पूरी की पूरी यात्रा निकाल डाले। और उसके बाद एक इलेक्शन से एक दिन पहले दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका भी कोई आधार का कोई मतलब नहीं है। दारू को पूरी तरीके से छूट देंगे, इसके कारण महिला वोटरों में बहुत ज्यादा दुख था और बहुत ज्यादा पीड़ित थे वो। 12 सीटों में महागठबंधन खुद ही आपस में लड़ रहे थे और इसको शुगर कोटिंग करने के लिए इन्होंने खुद ही निकाला कि फ्रेंडली फाइट है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और उसके बाद 243 सीटों में 254 उम्मीदवार महागठबंधन ने खुद उतार दिए। मोदी जी की मां को अलग अलग मंचों से अपशब्द कहे गए, उससे जनता बहुत ज्यादा पीड़ित हुई। छठी मैया और छठ पूजा को भला बुरा कहा गया, वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। और महिलाएं इस बार निर्णायक थी। महिलाओं में
अगर आप मोदी जी को देखते हैं तो आप बिहार के किसी भी अंचल में चले जाइए, वो आदिवासी महिलाएं हो, दलित महिलाएं हो, वो गांव की महिलाएं हों, आप उनसे पूछिए कि केकरा वोट देबो तो कहे मोदी को। तो मोदी जी इतने फेमस हैं, इतने ज्यादा प्रसिद्ध है महिलाओं के बीच में, और उनका एक मतलब हर एक जगह उन्होंने कनेक्ट किया लोगों को। ये जो व्यक्ति अभी बता रहे थे कि मोदी भगवान है, सही में है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को ये बता दिया है कि देखिए किस तरीके से आपको जनता के बीच में रहना है, जनता के साथ में रहना है, तब जाके जो है आप जनता के लिए सेवा का अवसर आपको मिलेगा। और उन्होंने ये पूरा परसेप्शन बदल के रख दिया कि जिस तरीके से ये एसी रूम से चुनाव लड़ते थे और महागठबंधन के लोगों की जो दुर्दशा इस समय हुई है, एकदम हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में आ गया है। बाकी कई चीजें और मैं बता दूं क्यों हम लोग 223 इस तरीके का हम ये कह रहे थे, क्योंकि हमारा जो अपना है वो तो सॉलिड है, हमने किया है, हमें मालूम है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे विपक्ष में जो भगदड़ थी वो देखिए कितनी बड़ी थी। पीके महागठबंधन का वोट काट रहे थे, AIMIM महागठबंधन का वोट काट रहे थे, आम आदमी पार्टी महागठबंधन का वोट काट रहे थे, JJP महागठबंधन का वोट काट रहे थे, और महिला, युवा और किसान पूरी तरीके से हमारे साथ इंटैक्ट थे। यहां तक कि युवाओं से किसी से आप पूछ लीजिए तो कोई भी ना तो तेजस्वी यादव को युवा मानने के लिए रेडी है, ना ही राहुल गांधी को युवा मानने के लिए रेडी है। जो हमने युवाओं को कनेक्ट किया वो मैथिली ठाकुर जी के साथ जेनजी को कनेक्ट किया, और हर एक युवा कनेक्टेड दिखे हैं उसमें। और जो जेनजी की बातें ये राहुल गांधी कई जगहों पे बोल चुके हैं कि सड़क पे उतर आएंगे और इस तरीके की बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ का युवा बिल्कुल से जानता है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, और कहीं पर भी आप सर्वे कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति ना तो राहुल गांधी को अपना आदर्श मानता है, ना तेजस्वी यादव को अपना आदर्श मानता है। तो युवा इनको क्यों वोट देगा? इनको भी मालूम है कि ये जो है बच्चे हैं, इनके भाई खुद बोल रहे हैं कि ये बच्चे हैं, इनको झुंझुना पकड़ा देंगे। और एक चीज और देखिए, सम्राट चौधरी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस बार लालू प्रसाद यादव के परिवार से, जो कि 2010 में हुआ था, लालू प्रसाद परिवार से कोई व्यक्ति चुन के नहीं आएगा, कम बस वही होने जा रहा है। देखिए दोनों हार रहे इलेक्शन। तो अगर आप जनता को ठगने का काम करेंगे, इस तरीके का काम करेंगे, तो जनता आपको रास्ता दिखा देगी। बिहार की जनता ने लालटेन बुझाकर विकास का बटन दबा दिया है। नीतीश जी और मोदी जी के जोड़ी पर जनता ने फिर से भरोसा दिखाया है। राइट तापोश, ठीक है तापोश, I'm going for a short break। तापोश बहुत बहुत शुक्रिया। रणवीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम फॉर द डिबेट। और यहाँ एक थोड़े से ब्रेक के लिए रुक, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको टैली बता देता हूँ। 243 में से 243 की डेटाज आ चुके हैं। NDA 191, MGP 48, अदर्स 4। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आज पूरे दिन बिहार चुनाव से जुड़ी मैसिव मेगा कवरेज लगातार जारी है, कहीं जाएगा नहीं। जल्द जुड़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत सारा अपडेट, बहुत सारी ब्रेकिंग के साथ। मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज